के बहाने हिंदू राष्ट्र के नाम पर छुपा षड्यंत्र। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में राम मंदिर के बहाने हिंदू राष्ट्र के नाम पर छुपा षड्यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसके लेखक प्रोफेसर विलास खरात हैं। यह वीडियो पार्ट 1 है। पूरी कहानी को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या राम मंदिर के बहाने आरएसएस और भाजपा ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी है? 5 अगस्त 2020 को मोदी योगी भागवत ने रामराज की घोषणा कर दी। हिंदू राष्ट्र का श्रेय केवल आरएसएस भाजपा को ही देना चाहिए। पिछली घटनाओं को खंगाला जाए तो इसके श्रेय के और भी हिस्सेदार हैं। पहली बात, हिंदू राष्ट्र के नाम पर पिछड़ा वर्ग का राज नहीं आएगा। राज तो केवल 3% अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों का ही आएगा और आया है। हिंदू शब्द गाली है। हिंदू शब्द वेद में नहीं मिलता, श्रुति, स्मृति, काव्यों, रामायण, महाभारत, पुराणों में नहीं मिलता है। स से ह बना यह मिथ्या बातें हैं। हिंदू शब्द वेद में नहीं मिलता, यह बात खुद गोलवलकर ने भी संघ के शिविरों में स्वीकार की है। वस्तुतः हिंदू पर्शियन शब्द है, जिसका अर्थ काला चोर, काला डाकू, काला गुलाम और नाजायज भी होता है। खुद अरुण शौरी ने भी यह बात स्वीकार की है कि हिंदू गाली है। गोलवलकर से सवाल पूछा गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी हिंदू शब्द को गाली कहते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों करते हो? तब गोलवलकर ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया था कि मैं कोई इतिहासज्ञ तो नहीं। ऐसा कहकर चालाकी से शब्दों का खेल किया गया। हिंदू शब्द प्रयोग करने के पीछे अल्पसंख्यक ब्राह्मण अपना विदेशीपन और नगण्य आबादी का अस्तित्व छुपा लेते हैं। विदेशी ब्राह्मणों को छिपने का हिंदू आवरण है। 20 दिसंबर 1964 को गोलवलकर ने शंकराचार्य को एक निजी खत भेजा था, जिसमें उन्होंने देशकाल परिस्थिति के अनुसार दामवपेच बनाना पड़ता है यह बताया है। आगे भी देशकाल परिस्थिति को सोचकर आवश्यक रीतियों को स्वीकार व अनावश्यक या अहितकारक रीतियों की उपेक्षा करने की दृष्टि से उचित व्यवस्था देने का तत्कालीन आचार्यों, धर्मगुरुओं का अधिकार भी पूर्व सरियों ने, ऋषियों ने स्पष्ट तथा निर्देशित किया है। ब्राह्मण हमेशा दामवपेच में परिवर्तन करते हैं, उद्देश्य में नहीं। ब्राह्मण उद्देश्य एनकेन प्रकारेण ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करना ही होता है। सन 2008 में फरीदाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित अभिनव भारत और आरएसएस तथा भाजपा के खास लोगों की गुप्त मीटिंग करता है। उसने वीडियोग्राफी करके रखी थी। एटीएस के हाथ में 24 वीडियो और 24 ऑडियो में सबूत के तौर पर मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित कहता है कि पेज 61, अर्थात यह राष्ट्र हमारा, ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए हमें ब्राह्मणों को राष्ट्र विरोध और संविधान के विरोध में लड़ना होगा। आगे तो चर्चा का रुख इस तरफ होता है कि भारतीय संविधान को ही तहस-नहस करना होगा। जब वर्तमान भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा तब कौन सा संविधान होगा? इस पर सुधाकर द्विवेदी पेज 67 कहते हैं, राज्य व्यवस्था का हमारे यहाँ कुछ पौराणिक शास्त्र हैं। हमारी जो स्मृतियां हैं वही हमारा संविधान है। समाज की इस समय 14 स्मृतियां हैं। इस देश में उन सारे को इकट्ठा कर लीजिए। स्पष्ट करते हुए कहता है कि पेज 68, इस देश में हमें वेदों के मुताबिक जो बताया गया है, सनातन हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, वो चाहिए। आरएसएस भाजपा के लोग सार्वजनिक तौर पर हिंदू शब्द को जोर शोर से प्रचार करते हैं और निजी तथा गुप्त मीटिंग में भारत देश ब्राह्मणों का नहीं है यह बताते हैं। साथ ही वेद, मनुस्मृति आधारित नया संविधान बनाने की बात करते हैं और वैदिक धर्म का आग्रह करते हैं, हिंदू धर्म का नहीं। इसलिए हिंदू के नाम पर निशाना भले ही मुसलमान हो, मगर वास्तविक निशाना पिछड़े वर्ग के ही लोग होते हैं।
जिन्हें वे हिंदू यानी ब्राह्मणों का गुलाम मानते हैं, यही उसका वास्तविक अर्थ होता है। इसलिए अब सच सामने आ ही गया है कि हिंदू यानी ब्राह्मणों का गुलाम और हिंदू राष्ट्र यानी ब्राह्मणों द्वारा शासित देश या ब्राह्मणों द्वारा गुलाम बनाया गया देश। गांधी द्वारा राम का इस्तेमाल। गांधी वास्तव में ठगी थे। वे बहुत पाखंडी थे। गांधी जी ने खुलेआम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का समर्थन किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने डॉ बाबा साहब आम्बेडकर जी के अधिकारों का विरोध करते हुए कहा था कि डॉ बाबा साहब आम्बेडकर की बात मान्य की गई तो इससे हिंदुत्व को धोखा होगा। 1925 में कांग्रेस ने ही आरएसएस नाम की संस्था पैदा की थी। आरएसएस उस समय कांग्रेस को ही मातृ संगठन मानती थी। आज भागवत ने हेडगेवार कांग्रेस के ही है, यह जाहिर किया और कांग्रेसी नेता मुखर्जी ने हेडगेवार को भारत माता के सच्चे सपूत यह गौरव भी किया। वे कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे। गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में वे जेल में भी गए थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के इतने कट्टर समर्थक थे कि एक बार उन्होंने यह कह दिया था कि वर्ण व्यवस्था न होती तो मैं आत्महत्या कर लेता। गांधी जी ने साधुपन का नाटक ढोंग रचाया और भारत की आम जनता को ब्राह्मणों की आज़ादी के लिए इस्तेमाल किया। ब्राह्मणों ने इसी मकसद से गांधी का नेतृत्व मान्य किया और उनका इस्तेमाल होने के बाद यानी ब्राह्मणों के हाथ में देश की बागडोर सौंपने के बाद गांधी की सुनियोजित हत्या करवा दी गई। खैर, गांधी जी ने राम का इस्तेमाल आम जनता को आकृष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा किया। गांधी जी रामायण, महाभारत, गीता का उपयोग करते थे। रामायण की कथाओं का गांधी जी ने बिगाड़कर अर्थ निकाला है। यानी गांधी अपने वकीलीपन का गलत इस्तेमाल भी करते थे। शंभू की हत्या राम ने की, यह रामायण में दर्ज होने के बावजूद गांधी जी लिखते हैं कि गांधी शब्द खेल में माहिर थे। धर्म का इस्तेमाल गांधी ने आंदोलन के लिए किया। गांधी जी यह बात मान्य करते हैं कि मैंने देखा कि सीधे साधे भोले लोगों ने धोखे से अपना यह ख्याल बना लिया है कि मुसीबत के समय में मैं उनको दिखाई देता हूँ। वे लोगों को राम नाम का जप करने को कहते हैं। सन 1946 में गांधी ने राम को काल्पनिक काव्यों में वर्णित राम नहीं माना, बल्कि ऐतिहासिक राम ऐसा संबोधित किया। गांधी जी काल्पनिक राम को ऐतिहासिक बताकर भारत के विभाजन के पहले धार्मिक माहौल बिगाड़ रहे थे। राम नाम के जप को वे कुदरती इलाज बताते थे। गांधी जी अपने आश्रमों में राम के भजन गवाते थे। गांधी जी ने ब्रिटिशों तथा मुसलमानों के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए धार्मिक प्रतीकों का होशियारी से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। तिलक ने भी यही षड्यंत्र किया। 1934 का फसाद। गुलाम भारत में सन 1934 में अयोध्या के गुंबदों पर कुछ लोगों ने हमला किया था। मस्जिद के गुंबद पुराने होने के कारण अत्यंत आसानी से गिर गए थे। 1934 में बड़ा फसाद भी हुआ था। कांग्रेस, हिंदू महासभा, आरएसएस हिंदू मुसलमान के नाम से फसाद करवा रहे थे, क्योंकि सन 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट बन गया था और लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वह नतीजा था। उसके आधार पर ही 1937 को प्रांतीय चुनाव भी आने वाले थे। ब्राह्मणों का राजनीतिक वर्चस्व कायम कराने के लिए 1934 को सुनियोजित फसाद किया गया था। अंग्रेजों ने उसे कंट्रोल किया और गिराए गए गुंबदों को उसी तर्ज पर जैसे पहले थे दोबारा गुंबद बनाए गए। ब्रिटिशों द्वारा गुंबद बनाने के कारण वह 6 दिसंबर 1992 को इतनी आसानी से नहीं टूटा। इसलिए खास किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।